एमपी बोर्ड क्लास 8th वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा ये पेपर जारी किया गया है। आप सभी विद्यार्थियों को जो क्वेश्चन पेपर मैं बता रहा हूँ ये 100% प्यारे विद्यार्थियों अगर आप पढ़ते हैं तो ये पूरा का पूरा पेपर देखने को आपको परीक्षा में मिल जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वर्ष यानी कि 2025 में जो एग्ज़ाम हुई थी और जो बच्चों को हमने पेपर बताए थे ना, वो 100% प्यारे विद्यार्थियों वैसे के वैसे ही छपे थे जैसा मैंने बताया। तो इसलिए आपको जो क्वेश्चन पेपर मैं चैनल पर लेकर आ रहा हूँ उन्हें आप डेली देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर बता रहा हूँ और आप जानते हैं कि आपका जो समय होगा 2.5 घंटे का पेपर होगा। पूर्णांक जो होगा 60 नंबर का ये आपका पेपर होने जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, इस 2.5 घंटे के अंदर 60 नंबर का पेपर सॉल्व करना है। आइए देखते हैं हमारे क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों छपेंगे। 100% एक भी प्रश्न बाहर आपका नहीं जाएगा। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न नंबर फर्स्ट आपकी परीक्षा में आएगा, प्रभु श्री राम के धर्म रथ के 2 पहिए कौन कौन से हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रभु श्री राम के धर्म रथ के 2 पहिए कौन से होंगे? बल और विवेक, सत्य और शील, शौर्य और धैर्य, या फिर क्षमा और दया। यानी कि हर बार मैं आपको एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताने के लिए देता हूं। अब पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए दिया है। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आएगा। जिसका आंसर आएगा उसे हार्ट हमारे चैनल के द्वारा दिया जाएगा और आपकी कमेंट को हमारे द्वारा पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, आत्मश्रद्धा क्यों आवश्यक है? तो देखिएगा, स्वस्थ रहने के लिए, प्रसन्नता के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, या फिर भाग्यवान बनने के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है आत्मश्रद्धा जो है सफलता प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है। तो इसमें आपको लिखना है सफलता प्राप्त करने के लिए। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सभी विषय के जो क्वेश्चन पेपर हैं मैं बताऊंगा और 100% परीक्षा में आएंगे। बिरसा मुंडा का संबंध निम्नलिखित में से वर्तमान के किस राज्य से है? प्यारे विद्यार्थियों, इनका जो संबंध है वर्तमान के झारखंड राज्य से इनका संबंध है। तो इसमें आपको लिखना है झारखंड। विक्रम संवत का प्रचलन महान सम्राट विक्रमादित्य ने किन विदेशी आक्रमणकारी राजाओं पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में किया था? तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन है शक, पहलव, कुषाण या फिर मंगोल। इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा शक। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो आप जानते हैं कि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में ये आंसर भी दे रखा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से याद कर लो सभी छात्र। फिर बाद में आकर ये मत कहना कि सर आपने पेपर नहीं बताया। मैं पहले ही परीक्षा के पहले पेपर बता रहा हूँ जो परीक्षा में आएगा और 100% छप भी जाएगा। ना यह समझो कि तलवार सोई है, तो ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? हिंदुस्तान। वृद्धा की आंखों में फूलों का मकरंद और ममता की गंध थी। तो इसमें आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों मकरंद। महारानी अहिल्याबाई को के रूप में देखा जाता है। तो महारानी अहिल्याबाई जो है उन्हें लोक माता के रूप में देखा जाता है। फर्स्ट एड का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो इसका हिंदी अर्थ होता है प्राथमिक उपचार। क्या होता है? प्राथमिक उपचार। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसमें आपको लिखना है मुसीबत आ जाना। क्या लिखना है? मुसीबत आ जाना। ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी छात्र। पेपर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। अब आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाकर मेंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और आप सभी विद्यार्थियों को पेपर डाउनलोड कर लेना है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जो 2-2 नंबर में परीक्षा में प्रश्न आएंगे। सागर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसमें आपको लिखना है डॉक्टर हरि सिंह गौर ने। किसने की थी? डॉक्टर हरि सिंह गौर ने। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका जो वास्तविक नाम था वो था सिद्धराम कोमकली। अपराजिता संस्मरण की लेखिका कौन है? तो इसमें आपको लिखना है गोरा पंत
शिवानी। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का जो प्राचीन नाम है 2-2 नंबर में आएंगे ये क्वेश्चन, है ना। तो इसमें आपको लिखना है पाटलिपुत्र। हृदय भराना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हृदय भराना मुहावरे का अर्थ होता है दुखी हो जाना, दुखी हो जाना। यह प्रत्यय लगाकर आपको 2 शब्द कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जो परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। युद्ध भूमि में विभीषण ने अधीर होकर श्री राम से क्या कहा? एक आपको याद करके जाना है। 3-3 नंबर में आएंगे। हिमालय की बर्फीली चोटियों और भेड़ाघाट की चट्टानों में क्या समानता और क्या अंतर है? ये भी 3 का है। बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया? ये कमेंट बॉक्स यानी कि आपको अपनी फेयर कॉपी से याद करना है। महर्षि परशुराम ने किससे शिक्षा प्राप्त की तथा उन्होंने किस किस को शस्त्र विद्या सिखाई? विलोम शब्द बनाना है उचित, विजय और अपेक्षा। ठीक है, शीतकालीन अवकाश में अपने नाना नानी के यहाँ जाने की सूचना देते हुए उन्हें एक पत्र याद लिखना है। 3 नंबर का आएगा। अब देखो 5 नंबर में जो प्रश्न आएंगे, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए में। अपने भी विमुख पराये बन आँखों के सम्मुख आएंगे, पग पग पर घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे। तो इसमें आपको पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करना है। संदर्भ में क्या होता है? पाठ का नाम आपको लिखना होता है। क्या होता है? पाठ का नाम आपको लिखना है संदर्भ में। इसके बाद में आपको लिखना है कवि का नाम। किस में आएगा? कवि का नाम। अब आपको इसकी व्याख्या कर देना है, व्याख्या की हेडिंग डालकर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन थे जो कि मेरे द्वारा यहाँ पर बताए गए हैं। 100% प्यारे विद्यार्थियों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताए हैं।